वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों, ये दुनिया की जो जिंदगी है, ये दुनिया की जो जिंदगी है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है। अगर हमारी ये जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है, अगर हमारी ये जिंदगी, हमारा ये वक्त, हमारी ये मोहलत, जिसको देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा था, जिसको लेकर के हम इस दुनिया के अंदर आए थे, अगर ये अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है, अल्लाह की दुश्मनी में गुजर रही है, अल्लाह की अदावत में गुजर रही है, अल्लाह जिस चीज को नापसंद करता है वो अमाल करते हुए अगर हमारी ये जिंदगी गुजर रही है, याद रखिए हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को जन्नत से दूर कर रहे हैं, हम अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना रहे हैं, हम अपने आप को जहन्नम के ईंधन के तौर पर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये जिंदगी धोखे का सामान है। अगर आप चाहते हो क़यामत के दिन कामयाबी चाहते हो, क़यामत के दिन नजात चाहते हो, क़यामत के दिन जन्नत चाहते हो, क़यामत के दिन आराम चाहते हो, मरने के बाद की जिंदगी को पुरसुकून अगर तुम गुजारना चाहते हो, तो तुम्हें अल्लाह की रज़ा वाला काम करना पड़ेगा। वो काम करना पड़ेगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है, जिस अमल को अंजाम देने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतों का वादा कर रखा है, जिन अमल को अंजाम देने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत का वादा कर रखा है। अगर हम ऐसे अमाल करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो हम भी उन लोगों में से होंगे जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, यही वो लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक होने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। याद रखिए, जब हमारी ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम बेरूह हो जाएंगे, हम मुर्दा हो जाएंगे, हमारे वो आबा अजदाद जिनको हमने मनो मिट्टी तले दफन कर दिया है, हमारे बच्चे भी, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे दोस्त भी, हमारे पहचान वाले भी, सारे के सारे लोग हमें उठा करके ले जाएंगे और हमें भी नहला धुला करके उन्हीं मुर्दों के साथ हमें भी सुला दिया जाएगा। सवाल और जवाब का सिलसिला होगा, वो मामला खत्म होगा, जन्नत या जहन्नम का जो भी फैसला किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हमको जब क़यामत के दिन पेश किया जाएगा, जिनके अमाल अच्छे होंगे, जिनके नेकियां ज्यादा होंगी, उन्होंने अपने रब को राजी किया होगा, रब की खुशनुदी को अगर हासिल किया होगा, तो उनके लिए फिर इज्जत ही इज्जत है, उनके लिए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतें ही नेमतें रखी हैं। और जिन लोगों ने अपने रब को नाराज किया है, अपने रब की दुश्मनी को मोल लिया है, अपने रब से अदावत की है, नबी की नाफरमानी की है, रसूल की नाफरमानी की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की है, तो उनके लिए ऐसी जिल्लत और रुसवाई है कि वैसी जिल्लत और रुसवाई दुनिया में उन्होंने देखी ना होगी, और ऐसी जिल्लत और रुसवाई है जिसकी कोई मिसाल भी पेश नहीं कर सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, जब जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, जहन्नमी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पुकारेंगे, जब वो जलेंगे, जब उनको तरह तरह के अजाब दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खुद कुरान मजीद के अंदर खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें निकाल दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जहन्नम से निकाल दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आग से तू हमें निजात दे दे, अल्लाह इस अजाब से तू हमें छुटकारा दे दे। अल्लाह हम मानते हैं हमने गलती की, हमने जुर्म किया, हमने खताएं की, हमने तेरी नाफरमानी की, हमने तेरे रसूल की बात को नहीं माना। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमें इस बात का एहसास है, अल्लाह हमें तो इस अजाब से निकाल दे और हमें दुनिया के अंदर तू वापस भेज दे। वो अमल करेंगे जिससे तू राजी होता है, वो अमल करेंगे जिसको तू पसंद करता है, वो अमल करेंगे जिसकी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, वो अमल करेंगे जिस पर अमल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात तेरी रहमतों और तेरी बरकतों की मुस्तहिक हो गई हैं। अल्लाह हम भी वो अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ताना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मुखातब होकर कहेंगे कि अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर, क्या हमने तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दी थी, हमने तुम्हें उतनी जिंदगी नहीं दी थी, हमने तुम्हें उतना वक्त नहीं दिया था, हमने तुम्हें भी उतनी ही जिंदगी दी थी कि जिसमें नसीहत हासिल करने वाला चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता, डरने वाला चाहता तो अल्लाह से डर लेता, जो अपनी मगफिरत का ख्वाहिश रखता था वो चाहता तो रब को राजी कर लेता, अपने गुनाहों की माफी मांग लेता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान होगा कि हमने तो तुम्हारे दरमियान डराने वाले को भेजा, हमने तुम्हारे दरमियान अपने पैगंबरों को भी भेजा, अपने रसूलों को भी भेजा, डराने वालों को भी भेजा, उलमा और खुतबा को तुम्हारे दरमियान भेजा, जुमा के खुतबात हुए, आम दुरूस हुए, इनफरादी तौर पर तुम्हें नसीहत की गई, तुम्हें समझाया गया, तुम्हें डराया गया, अल्लाह की जन्नतों के बारे में भी तुम्हें बताया गया, अल्लाह की नेमतों के बारे में भी तुम्हें बताया गया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ को भी तुमको बताया गया। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को माना, तुमने उनकी बातों को माना, तुमने उनके बयानात को सुना, अमल किया नहीं किया, तुमने अपनी जिंदगी रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में गुजार दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान होगा, फदूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज चखो जहन्नम का अजाब, आज चखो जहन्नम का अजाब। यहाँ जालिमों का कोई मददगार नहीं है, यहाँ जालिमों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन हमें इन मसाइब का सामना ना करना पड़े, अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें पछतावे का सामना ना करना पड़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मोहलत दी है, उसको रब की नाफरमानी के बजाय रब की खुशनूदी में गुजारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुश्मनी के बजाय वो अमल करो जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल हो जाती है, वो अमल करो जिससे तुम्हारा रब राजी हो जाता है, वो अमल करो जिसके करने के बाद अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगता है, वो अमल करो जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतों का वादा कर रखा है, वो अमल करो जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतों का वादा कर रखा है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको इसीलिए पैदा किया है, और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि लोगों, मैंने मौत को, मैंने जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि मैं आजमाऊं, ताकि मैं जांचूं, ताकि मैं इम्तिहान लूं कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है, जिसका अमल अच्छा होगा, जिसकी नेकियां होंगी, जिनका अमल वो अमल होगा जिससे अल्लाह राजी होता
ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا ہے, اللہ رب العالمین سے زیادہ اپنے وعدوں میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے متقین کے لیے, تو اللہ رب العالمین اپنی جنتوں کے اندر ان کو ضرور جگہ دے گا. اللہ رب العالمین نے اگر وعدہ کیا ہے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے, ان کو جہنم کی آگ سے دور رکھنے کے لیے, تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا. میرے بھائی اور دوستو, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں گے, وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس لیے موت سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کرو. محاسبے سے پہلے تم خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لو. اللہ رب العالمین تمہارا محاسبہ کرے, اللہ رب العالمین تمہاری جانچ پڑتال کرے, اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے کالے کرتوتوں کا کٹھا اور چٹھا اللہ رب العالمین کھولے, اللہ رب العالمین کائنات کے سامنے تمہیں ذلیل اور رسوا کرے, اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالنے کے جنت میں ڈالنے کے بجائے تمہیں جہنم کا مستحق بنائے. اس سے پہلے اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر لو. اگر لگتا ہے کہ ہم خطا پر ہیں, اگر لگتا ہے کہ ہم گناہ پر ہیں, اگر لگتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو موت سے پہلے اپنے ان اعمال سے توبہ کر لو اور وہ عمل کرو جس سے رب راضی ہو جاتا ہے, وہ عمل کرو جس سے رب خوش ہو جاتا ہے, ورنہ قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو کتنی لمبی عمر دی, لیکن موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم, امام الانبیاء, اس کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کا اس دنیا سے وفات پا جانا, آپ کا اس دنیا سے چلے جانا, اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے روح ڈالی ہے, ہر نفس کو فنا ہونا ہے, ہر نفس کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. اس لیے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو. اور میں